हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि के अंतर्गत हमारे द्वारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अर्थात कारखाना अधिनियम 1948 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। आज हम कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 4A विपत्तिजनक कार्यों के संबंध में उपबंध प्रोविजंस रिलेटेड टू हजार्डियस प्रोसेस, जो कि धारा 41A से लेकर 41S तक है, का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 4A, जो कि धारा 41A से लेकर 41S तक है, के अंतर्गत धारा 41A में कार्यस्थल मूल्यांकन समिति की संरचना से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। धारा 41B में अधिष्ठाता के द्वारा जानकारी का अनिवार्य प्रकटीकरण के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। धारा 41C में कारखाने के संचालक का विपत्तिजनक कार्यों के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। धारा 41D में जांच समिति नियुक्त करने बाबत केंद्रीय सरकार की शक्ति के बाबत प्रावधान बताए गए हैं। धारा 41E में आपातकालीन प्रामाणिकता के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। धारा 41F में रासायनिक और विषाक्त युक्त पदार्थों की अनुज्ञेय सीमा के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। धारा 41G में सुरक्षा प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। धारा 41H में कर्मकारों को आने वाले खतरों के संबंध में चेतावनी देने के अधिकार के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। सबसे पहले है धारा 41A कार्यस्थल मूल्यांकन समिति की संरचना या उसका गठन। धारा 41A की उपधारा 1 के अनुसार राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है कि वह विपत्तिजनक कार्य संचालन करने वाले कारखानों की प्रारंभिक साइट के बारे में परामर्श देने हेतु कारखाने का विस्तार करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर जगह का मूल्यांकन करने वाली समिति का गठन करेगी, जो राज्य सरकार को स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करेगी। मूल्यांकन समिति का गठन निम्न प्रकार से और निम्न सदस्यों से मिलकर किया जाएगा। ए, राज्य का मुख्य निरीक्षक समिति का अध्यक्ष होगा। बी, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 3 के अधीन केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए केंद्रीय बोर्ड का एक प्रतिनिधि। सी, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 में निर्दिष्ट वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए केंद्रीय बोर्ड का एक प्रतिनिधि। डी, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के अधीन राज्य बोर्ड का एक
प्रतिनिधि। ई वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 5 में निर्दिष्ट वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए राज्य बोर्ड का एक प्रतिनिधि। एफ राज्य के पर्यावरण विभाग का एक प्रतिनिधि। जी भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग का एक प्रतिनिधि। एच उपजीविका के संबंधित स्वास्थ्य के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ। आई राज्य सरकार के शहरी योजना विभाग का एक प्रतिनिधि। और उसमें 5 अन्य सदस्य गणों के अलावा कोई सदस्य नहीं रहेगा जिसको राज्य सरकार सहयोजित करेगी। पहला, एक वैज्ञानिक होगा जिसको विपत्तिजनक कार्यों के बारे में विशेष ज्ञान होगा जो कारखाने से संबंधित होंगे। दूसरा, उस स्थानीय निकाय का एक सदस्य रहेगा जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त कारखाना लगाए जाने वाला है। और तीसरा, राज्य सरकार द्वारा 3 अन्य सदस्य जिनको वह योग्य समझेगी नियुक्ति की जाएगी। उपधारा 2 के अनुसार कार्यस्थल मूल्यांकन समिति कारखाने को लगाने हेतु दी गई अर्जी का अवलोकन करेगी और उसमें विपत्तिजनक किए जाने वाले कार्यों की जांच करेगी और उक्त प्रार्थना पत्र निर्देशित प्रारूप में आने पर अपनी राय 90 दिन की अवधि में लिखकर राज्य सरकार को भेज देगी। उपधारा 3 के अनुसार जहां पर कोई भी कार्य ऐसे कारखाने से संबंधित होगा जो कि केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित हो या निगम या कंपनी द्वारा चलाई जाकर केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित हो तो राज्य सरकार द्वारा नामजद सदस्य को उक्त मूल्यांकन करने वाली समिति में सम्मिलित कर लिया जाएगा। उपधारा 4 के अनुसार कार्यस्थल मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह उक्त व्यक्ति से जिसने विपत्तिजनक कार्य करने वाले कारखाने हेतु आवेदन किया है कोई भी सूचना प्राप्त करे। उपधारा 5 के अनुसार जब राज्य सरकार ने विपत्तिजनक कारखाना डालने अथवा उसका विस्तार करने हेतु स्वीकृति दे दी है तो अर्जीदार के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह केंद्रीय बोर्ड से अथवा राज्य सरकार के बोर्ड से जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत फिर से स्वीकृति प्राप्त करें। अब है धारा 41 बी सेक्शन 41 बी अधिष्ठाता या अधिभोगी के द्वारा जानकारी का अनिवार्य प्रकटीकरण। उपधारा 1 के अनुसार प्रत्येक कारखाना चलाने वाले को एवं विपत्तिजनक कार्य करने वाले को निर्देशित तरीके से सभी सूचनाएं जैसे खतरों एवं स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाले कार्यों एवं उनको दूर करने तथा ऐसे पदार्थों एवं वस्तुओं का जो उपयोग में आती हैं उनका काम में ले जाने स्टोर में रखने और अन्य कार्य में लेते वक्त कारखाना कर्मचारियों मुख्य निरीक्षक एवं स्थानीय अधिकारीगण जिनके क्षेत्र में कारखाना तथा साधारण जनता जो कि आसपास रहती है प्रदान करनी होगी। उपधारा 2 के अंतर्गत बताया गया है कि कारखाने का पंजीकरण कराते समय कारखाना चलाने वाले को उसमें होने वाले विपत्तिजनक कार्य के बारे में विस्तृत नीति सुरक्षा एवं कर्मकारों के स्वास्थ्य
को पहुंचने वाली क्षति के बारे में बताना होगा और ऐसी नीति के बारे में मुख्य कारखाना निरीक्षक तथा स्थानीय अधिकारी को सूचित करना होगा एवं उसके पश्चात समय समय पर जो भी निर्धारित किया जाए उसके अनुसार कारखाना निरीक्षक एवं स्थानीय अधिकारी को नीति में किए जाने वाले परिवर्तन के बारे में सूचित करना होगा। उपधारा 3 के अंतर्गत बताया गया है कि जब उपधारा 1 के अंतर्गत दी गई सूचना में काम में न आने वाले पदार्थों के बारे में सही सूचना उसके परिणाम, विशेषताओं और अन्य गुण के बारे में तथा उनको कैसे समाप्त करना है आदि के बारे में सूचना देनी होगी। उपधारा 4 के अनुसार प्रत्येक कारखाने को संचालित करने वाले व्यक्ति मुख्य निरीक्षक से स्वीकृति प्राप्त करके आपातकालीन योजना बनाकर प्रस्तुत करेगा एवं विस्तृत रूप से खतरे पर नियंत्रण के उपाय अपने कर्मकारों को जो उसके कारखाने में काम करते हैं उनको तथा सामान्य जनता को जो उस क्षेत्र में रहती है बताएगा और सुरक्षा के उपाय दुर्घटना के समय जो भी किए जाने आवश्यक होंगे उनकी जानकारी देगा। उपधारा 5 कारखाने को चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति ए यदि उसका कारखाना विपत्तिजनक कार्य कारखाने में प्रारंभ करता है तो ऐसा कार्य शुरू करने से 30 दिन की अवधि के भीतर बी अगर ऐसे कारखाने को प्रारंभ करने के बाद किसी भी समय विपत्तिजनक कार्य में लगाने की संभावना हो तो ऐसे कार्य को प्रारंभ करने के 30 दिन की अवधि के भीतर कारखाने के मुख्य निरीक्षक को ऐसे कार्य के बारे में विस्तृत वर्णन सहित निर्देशित ढंग एवं प्रारूप में सूचित करना होगा। उपधारा 6 के अनुसार कोई भी कारखाना चालक यदि उपधारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो धारा 6 के अंतर्गत ऐसे कारखाने को दिए गए लाइसेंस को किसी भी दंड के अलावा जो कि उस कारखाने के चालक को देना अनिवार्य है इस अधिनियम के अंतर्गत निरस्त किया जा सकता है। उपधारा 7 यदि कारखाने के संचालक ने विपत्तिजनक कार्य करने हेतु कारखाने के मुख्य निरीक्षक से पहले ही अनुमति प्राप्त कर ली है तो वह कारखाना की जगह में ऐसे विपत्तिजनक पदार्थों को उठाने, काम में ले जाने व स्टोर में रखने और उनको कारखाने में पहुंचाने अथवा कारखाने से बाहर ले जाकर समाप्त करने और उनके बारे में कार्य करने वाले कर्मचारियों और उसके आसपास रहने वाले लोगों को निर्देशित तरीके से बदलाना होगा। अब है धारा 41 ग या सेक्शन 41 सी कारखाने के संचालक का विपत्तिजनक कार्यों के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व। इसके अनुसार कारखाने के प्रत्येक चालक को जिसमें विपत्तिजनक कार्य होता है ए नियमित सही व पूरा रिकॉर्ड स्वास्थ्य के बारे में या जैसा भी मामला हो मेडिकल रिकॉर्ड कार्य करने वालों के बारे में जिनको किसी रासायनिक विषैले या अन्य क्षति पहुंचाने वाले पदार्थ से कार्य करना पड़ता हो, उनका निर्माण करना पड़ता हो, स्टोर में रखना पड़ता हो, उठाना पड़ता हो और ऐसा रिकॉर्ड कार्य करने वाले कर्मकारों को निर्देशित शर्तों के अनुसार देखने के लिए उपलब्ध रखना होगा। बी ऐसी योग्यता एवं अनुभव वाले कर्मकारों को नियुक्त करना होगा जो विपत्तिजनक पदार्थों को कारखाने में काम में लेने और कारखाने
में काम करने की जगह रखने की क्रिया में परिपूर्ण होकर ऐसे विपत्तिजनक कार्यों का संचालन कर आवश्यक सुविधाएं कर्मकारों को निर्देशित तरीके से प्रदान करे, किंतु शर्त यह है कि जब भी कोई प्रश्न ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता एवं अनुभव के बारे में उठता हो तो मुख्य कारखाना निरीक्षक का निर्णय अंतिम होगा। सी, ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के लिए मेडिकल जांच करवाना। ए, ऐसे कर्मचारी को काम पर लगाने से पूर्व जिसको कोई विपत्तिजनक कार्य अथवा पदार्थ को उठाने या उससे कार्य करने हेतु नियुक्ति दे दी गई है। बी, जब वह ऐसा कार्य कर रहा हो और उसने कार्य करना बंद कर दिया हो तो 12 माह की अवधि के भीतर ऐसे ढंग से जैसे कि निर्देशित हो जांच करानी होगी। अब है धारा 41 डी, जांच समिति नियुक्त करने बाबत केंद्र सरकार की शक्ति। उपधारा 1 के अनुसार किसी विशेष परिस्थिति के उत्पन्न होने पर जबकि एक कारखाना विपत्तिजनक कार्य में लगा हुआ हो, केंद्र सरकार को शक्ति प्राप्त होगी कि वह जांच समिति की नियुक्ति करे जो कि स्वास्थ्य की प्रामाणिकता एवं सुरक्षा जो कारखाने में की जा रही हो उसकी तथा किसी स्थिति में उसके असफल होने या कोई उपाय करने में भूल रह जाने या प्रामाणिकता बाबत जो निर्देश कारखाने में कार्य करने वालों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में तथा साधारण जनता पर प्रभाव या होने वाले प्रभाव के बारे में जो इस प्रकार की असफलता या भूल से हो जो वे उस विपत्ति को रोकने तथा भविष्य में ऐसी विशेष घटना पर फिर से कारखाने में या अन्य कहीं न हो आदि जांच करने हेतु नियुक्त करेगी। उपधारा 2 के अनुसार उपधारा 1 के अंतर्गत नियुक्त समिति के अध्यक्ष और दो नियुक्त समिति में अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे और ऐसी समिति का कार्यकाल और उसके कार्यकाल के सदस्यों का काम वही रहेगा जो केंद्र सरकार परिस्थिति अनुसार निश्चित करेगी। उपधारा 3 के अनुसार कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा सलाह के रूप में होगी। अब है धारा 41 ई सेक्शन 41 ई जिसके अंतर्गत आपातकालीन प्रामाणिकता के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। उपधारा 1 के अनुसार जब केंद्र सरकार को यह संतोष हो जाए कि विपत्तिजनक कार्यों से सुरक्षा हेतु कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं या उनकी प्रामाणिकता पूर्ण नहीं है तो वह कारखाना परामर्श सेवा के महानिदेशक या अन्य संस्थाओं या सम संस्थानों को जो विपत्तिजनक कार्यों से सुरक्षा की प्रामाणिकता से संबंध रखती हों को निर्देशित करेगी कि वे आपातकालीन प्रामाणिकता को उपयुक्त प्रामाणिक रूप में ऐसे विपत्तिजनक कार्यों पर लागू करें। उपधारा 2 के अनुसार आपातकालीन प्रामाणिकता जो उपधारा 1 के अंतर्गत लागू की गई है वह जब तक इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों के अंतर्गत लागू न किया गया हो प्रभावकारी रहेगा और उनका ही प्रभाव रहेगा मानो वे इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों के रूप में लागू किए गए हों। अब है धारा 41 एफ सेक्शन 41 एफ रासायनिक और विषाक्त युक्त पदार्थों की अनुज्ञेय सीमा। उपधारा 1 के अनुसार अधिक से अधिक आज्ञा से दी गई रासायनिक और विषाक्त पदार्थों को धूप एवं
वायु के कारण अविस्थान हेतु सीमा विपत्तिजनक पदार्थों के निर्माण के लिए या अन्यथा कारखाने में उस मूल्य तक रहेगी जो कि परिशिष्ट 2 में या शेड्यूल 2 में दी गई है। उपधारा 2 के अनुसार केंद्र सरकार भी किसी भी समय किसी भी वैज्ञानिक सबूत को प्रभावशाली करने हेतु विशेष संस्थाओं या उस क्षेत्र में विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों से प्राप्त कर शासकीय राजपत्र में विज्ञप्ति देकर उक्त परिशिष्ट में योग्य परिवर्तन कर सकेगी। अब है धारा 41G सेक्शन 41G सुरक्षा प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी। उपधारा 1 के अनुसार प्रत्येक कारखाने में जहां विपत्तिजनक कार्य होता है या विपत्तिजनक पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं या काम में लेने पड़ते हैं, कारखाने का संचालक एक सुरक्षा समिति बनाएगा जिसमें कर्मचारियों के एवं प्रबंधक के बराबर सदस्यगण रहेंगे ताकि कर्मचारियों और प्रबंधक के बीच आपसी सहयोग से उचित सुरक्षा एवं स्वास्थ्य रक्षा के बारे में समय समय पर किए गए प्रबंध के विषय में विचार विमर्श हो सके, किंतु शर्त यह है कि राज्य सरकार लिखित रूप में आदेश देकर एवं कारणों को लिखकर किसी भी कारखाने के संचालक या कारखाने को ऐसी समिति बनाने से मुक्त कर सकती है। उपधारा 2 के अनुसार सुरक्षा समिति का गठन उसके कार्यालय में कार्य करने वाले सदस्यों का कार्यकाल तथा उनके अधिकार एवं कर्तव्य वही होंगे जो निर्देशित किए जाएंगे। अब है धारा 41H सेक्शन 41H जिसके अंतर्गत कर्मकारों को आने वाले खतरों के संबंध में चेतावनी देने के अधिकार से संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया है। उपधारा 1 के अनुसार जहां पर किसी कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों को जो विपत्तिजनक कार्य में लगे हुए हों आने वाले खतरे के बारे में योग्य जानकारी हो कि उनके जीवन या स्वास्थ्य को किसी होने वाली दुर्घटना से खतरा है, तो वे इस बात को कारखाने के संचालक को, उसके एजेंट को, मैनेजर या किसी अन्य व्यक्ति को ध्यान में ला सकते हैं जो कि कारखाने की देखरेख करता हो या उस कार्य से संबंधित देखरेख करता हो या अपने प्रतिनिधि के द्वारा जो सुरक्षा समिति के सदस्यगण हैं के साथ साथ यह बात निरीक्षक को भी बता सकते हैं। उपधारा 2 के अनुसार ऐसा कारखाना चलाने वाला व्यक्ति, एजेंट, प्रबंधक या कारखाने की देखभाल करने वाला व्यक्ति या उक्त कार्य की देखरेख करने वाला व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह शीघ्र ही यदि उक्त सन्निकट खतरे के बारे में उसे विश्वास हो जाए तो उपचार करने एवं उसकी कार्रवाई की रिपोर्ट पास ही के निरीक्षक को भेज देगा। उपधारा 3 के अनुसार यदि कारखाने का संचालक, प्रतिनिधि, प्रबंधक या देखरेख करने वाले व्यक्ति को जिसका वर्णन उपधारा 2 में किया गया है को यह संतोष न हो कि जैसा खतरा कर्मचारियों ने बताया है वह संभावित है, तो भी वह अपनी रिपोर्ट नज़दीक के निरीक्षक को प्रेषित करेगा, वह उसका निर्णय ऐसे सन्निकट खतरों के बारे में अंतिम होगा। इस प्रकार आज हमारे द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 4A जिसके अंतर्गत
विपत्तिजनक कार्यों के संबंध में उपबंध जो कि धारा 41A से लेकर 41H में बताए गए हैं के प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। धन्यवाद।